हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र स्नान यात्रा है, स्नान पूर्णिमा है। तो आज के दिन श्री जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिन है। तो श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी तीनों का प्राकट्य हुआ था। तो किस प्रकार से भगवान जी जो है इस लीलाचल धाम, पूरी धाम में आए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सतयुग में अवंतीपुर में, यानी अभी के समय उसको उज्जैन कहा गया है। तो उज्जैन में एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न महाराज। उनकी पत्नी थी गुंडिचा देवी। तो इंद्रद्युम्न महाराज जी बहुत धर्मपरायण थे और साथ साथ में भगवान के बहुत सुंदर भक्त थे, और राज्य को भी, प्रजाओं को भी बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। एक समय इंद्रद्युम्न महाराज जी के मन में ऐसे ही विचार आई कि क्या मैं इसी चर्म चक्षु से, मैं मेरे आँखों से क्या मैं भगवान का दर्शन कर पाऊँगा। तो जब उनकी मन में ऐसे विचार आया तो उन्होंने राजपुरोहित इत्यादि को बुलाकर जिज्ञासा की कि क्या मैं कृष्ण को, सुंदर रूप कृष्ण का दर्शन कर पाऊंगा इसी चर्म चक्षु से। तो उसी कुछ समय में एक महात्मा थे, एक साधु थे, वो इधर उधर विचरण करते थे एक से दूसरी जगह। तो उनके राज्य में वो आए। जब राजा का ये विचार सुने, उनका मन का जो ये भगवान का दर्शन करने का विचार, तो महाराज जी को बोले कि महाराज जरूर आप देख सकते हैं कि अभी श्री भगवान जो हैं नीलाचलपुरी धाम में निवास करते हैं, नीलकंदर में, और नील माधव के रूप में हैं, तो आप उनको दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे बोल के वो उस राज्य से जो है विदाई लिए। तो राजा इसको कंफर्मेशन करने के लिए उनके जो राजपुरोहित थे, उनके एक भाई थे जिनका नाम था विद्यापति। तो उन्होंने विद्यापति को निवेदन करे कि आप जाकर देख के आओ कि भगवान कहाँ पर हैं, वहाँ पर क्या क्या इनसे सुविधा क्या है, सब चेक करके आओ। तो विद्यापति अवंतीपुर से निकलकर चलते बड़ा प्रसन्नता था उनके मन में कि मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ, मुझे भगवान का दर्शन होगा। तो चलते वो जो है पहुँचे उड़ीसा क्षेत्र में, और वहाँ पर एक घना जंगल था। संध्या हो गई थी, कई दिनों के बाद पहुँचे थे, बड़े थके हुए थे। तो एक जंगल में दूर से एक जो है बस्ती दिखाई दी। तो उस बस्ती में पहुँचे तो उस बस्ती में एक घर था, जो उस बस्ती का एक मुखिया थे, उनका नाम था विश्वावसु। तो उनके घर पर कोई लोग बोले कि आप विश्वावसु के घर पे जाएंगे, आपको अच्छे से सत्कार करेंगे। जब उनके घर पे गए तो विश्वावसु जी वहाँ पर थे नहीं, वो भगवान नील माधव की सेवा करने के लिए गए थे। उनकी बिटिया, उनकी पुत्री वहाँ पर थी। उनकी पुत्री उनको अच्छे से स्वागत करी, सत्कार करी। जब उनके पिताजी आए विश्वावसु, वो भी बहुत प्रसन्न हुए देखकर हमारे घर पे जो है अतिथि आए हैं। तो विद्यापति जो है विश्वावसु को देखे कि उनके शरीर से बड़ा फ्रेग्रेंस आ रहा था, बहुत सुगंध आ रही थी। तो उन्होंने पूछा इतना सुंदर सुगंध कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो विश्वावसु कहे कि मैं नील माधव का सेवा करने हमेशा जाता हूँ हर रोज़, और वहाँ देवता लोग भी आते हैं। वहाँ जो भगवान को पुष्प इत्यादि हम अर्पण करते हैं, उस पुष्प का सुगंध है ये, पुष्प, अगरू, चंदन इत्यादि का। तो विद्यापति बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किए कि क्या मैं भी नील माधव का दर्शन कर पाऊँगा, दर्शन कर सकता हूँ। तो विश्वावसु बोले कि बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, जरूर आप मेरे साथ चलिए। तो वो विद्यापति को लेके घना जंगल में, क्योंकि ना पर्वत के ऊपर भगवान नील माधव रहते थे, नील पर्वत, नीलकंदर के ऊपर। तो उनको लेके गए विद्यापति को विश्वावसु जी ने, और चलते घना जंगल में जैसे तैसे वो ऊपर पहुँचे पर्वत के ऊपर। तो वहाँ पर देखे एक बहुत बड़ा बटवृक्ष था। उस बटवृक्ष के नीचे एक कुंड था, जिस कुंड का नाम है रोहिणी कुंड। तो उन्होंने देखा उस पेड़ के ऊपर, वृक्ष के ऊपर एक पक्षी थी। वो पक्षी जैसे गिरा उस कुंड में और अपना प्राण छोड़कर वो चतुर्भुज धारण किया वो पक्षी, और वो वैकुंठ धाम चला गया देखते देखते। तो ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। तो विश्वावसु बोले कि ये रोहिणी कुंड जो है कोई साधारण कुंड नहीं है। पूरा संसार का प्रलय जब होता है, इसी कुंड से जल निकलता है, पूरा प्रलय करता है, और प्रलय जब समा जाता है तभी सारा जल इसमें समा जाते हैं। तो वो अद्भुत कुंड है, और वो वहाँ पर कल्पवट हैं, बटवृक्ष हैं, और उसी के पास में नीलकंदर यानी गुफा के अंदर भगवान नील माधव जी हैं।
तो जब विद्यापति नीलमाधव जी का दर्शन किए, इतना अपूर्व सुंदर भगवान का रूप, अद्भुत है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, बहुत सुंदर है भगवान। जब देखे उनके आँख से अश्रु प्रवाहित होने लगा भाव से, उनके शरीर के रोमांच होने लगा शरीर, तो बहुत प्रसन्न हुए। और दर्शन करने के बाद जब आए नीचे, तो तब तुरंत वो सोचे कि मैं बहुत जल्दी जाके ये खबर को राजा को मैं दे दूं कि भगवान नीलमाधव का हम दर्शन करने आप जा सकते हैं करके। तो उन्होंने विश्वावसु को बोलकर वहाँ से निकले, अवंतीपुर वापस पहुँचे और सारा घटना, सारा दृश्य राजा के सामने रखे। तो राजा जब सुने, इंद्रद्युम्न महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए। अब इंद्रद्युम्न महाराज जी का पास जो है धैर्य नहीं था कि मुझे जल्दी जाके अभी दर्शन करना है, मैं और नहीं रुक सकता हूँ। तो तुरंत महाराज जी ने कुछ सेनाओं को लेके, पत्नी को लेके निकले भगवान का दर्शन करने के लिए। तो राजा जब पहुँचे, चलते 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 रथ में जब पहुँचे, कहाँ पर, उड़ीसा प्रांत में, उसी गांव में पहुँचे, बस्ती में पहुँचे। पर जब पहुँचे तब क्या पता चला, खबर क्या मिला कि भगवान नीलमाधव जो है अभी अदृश्य हो चुके हैं। नीलमाधव जी अभी नहीं है कंदर में, नील पर्वत के ऊपर। तो तब जब राजा ये खबर सुना अब नीलमाधव नहीं है, तो वो वहीं पर मूर्छित हो गए, क्योंकि ना जो भक्त हैं भगवान के बिना वो जी नहीं पाएंगे। तो फिर भगवान ने उनको जो है स्वप्न में कहे कि महाराज आप चिंता मत करिए, मैं ब्रह्मा जी के 50 साल तक नीलमाधव के रूप में रहता हूँ, और मैं अभी ब्रह्मा जी की दूसरी 50 साल तक मैं कैसे रहूँगा, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा के रूप में रहूँगा। चतुर्धा मूर्ति, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में रहूँगा। तो इसलिए आप चिंता मत करिए, आप मेरा श्री विग्रहों का जो है स्थापना करिए, बनाइए और स्थापना करिए। तो जब भगवान का यह आदेश हुआ, राजा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान स्वप्न में कहें कि कहाँ से आपको लकड़ी मिलेगा विग्रह के लिए, कि आप जाएंगे, एक बांकी मुहान है जहाँ पर समुद्र में एक नदी मिलता है, मुहान यानी जहाँ पर नदी समुद्र का मिलन होता है, उस बांकी मुहान में नदी का नाम बांकी था। तो वहाँ पर आपको जो विग्रह बनाने के लिए लकड़ी मिलेगा, दारू ब्रह्म, उस लकड़ी से आप विग्रह बनाइए। तो राजा गए और भगवान जैसे उनको आदेश दिए थे वहाँ पर जाके देखे, तो वहाँ पर 3 लकड़ी तैरते हुए आया, उस लकड़ियों को लेके आए और एक वृद्ध ब्राह्मण को जो है सिलेक्ट किया गया। उन्होंने उस विग्रह को बनाने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने कंडीशन रखा कि मैं विग्रह बनाऊंगा मगर आप दरवाज़ा बंद रहेगा, मैं कमरे के अंदर बनाऊंगा, आप लोग बाहर रहिएगा और कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो राजा और रानी सोचे कि अरे ये अंदर जो है भगवान का विग्रह बनाएंगे मगर कैसे, ये तो वृद्ध व्यक्ति कैसे रहेंगे। बोले कि आप चिंता मत करिए, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अभी जो है ये वृद्ध व्यक्ति भगवान का विग्रह बनाने लगे रूम के अंदर, बाहर से बंद हो गया था। तो उनका आवाज़ आ रहा था ठक 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 विग्रह बनाने का, पर कुछ दिनों में आवाज़ जो है बंद हो गया। तो जो रानी थी गुंडीचा देवी, वो राजा को बोले कि महाराज शायद वो वृद्ध व्यक्ति बिना खाए बिना पी इतना दिन वो शायद मर गया, प्राण छोड़ दिया। तो बहुत रिक्वेस्ट रानी करी जब राजा को, राजा कही नहीं, उन्होंने मना किया है, बोले नहीं वो मर गया होगा। जब दरवाज़ा खोले, वो जो बनाने वाला कारीगर था वो नहीं था वहाँ पर, सिर्फ भगवान जी का श्री विग्रह बन के तैयार था, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, मगर वो अधूरा विग्रह था, राजा के अनुसार अधूरा था। तो राजा वापस दुखी हो गए, सोचे मैं कितना बड़ा पापी हूँ, भगवान का विग्रह पूरा भी नहीं बना और मैंने दरवाजा खोल दिया, इसके कारण भगवान का विग्रह पूरा नहीं बन पाया। तो वापस अन्न जल त्याग दिए। तो उस दिन स्वप्न में भगवान कहें जगन्नाथ जी कि हे राजा चिंता मत करो, मेरा कलयुग में यही स्वरूप है, आप इनको मुझे जो है आप काले कलर से कलर करिए, रंग करिए, और मेरे भाई बलदाव जी को वाइट श्वेत कलर से रंग करिए, और सुभद्रा जी को येलो पीत कलर से आप कलर करिए, सुदर्शन जी को लाल करके आप स्थापना करिए मंदिर बनाकर, भगवान ने कहे। तो राजा वापस बहुत प्रसन्न हुए, एक बहुत भव्य मंदिर बनाकर अभी जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी को स्थापना करना था, मगर स्थापना करने के लिए ब्राह्मण चाहिए। तो राजा बोले कि सबसे उत्तम ब्राह्मण तो ब्रह्मा जी हैं, तो सत्युग की बात है ये। तो बोले कि मैं ब्रह्मा जी को बुला के लाऊंगा। इंद्रद्युम्न महाराज जी ने गए ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में जाकर ब्रह्मा जी को निवेदन किए, महाराज आप पधारिए, भगवान जी का स्थापना करिए मंदिर में। ब्रह्मा जी बोले ठीक है आप जल्दी जाइए, क्योंकि ना आप सत्युग में आए थे, मगर अभी कहीं युग बीत गया है, अभी कलयुग चल रहा है, जल्दी जाओ। तब जब राजा नीचे आए
इंद्रदुम्न महाराज। तभी सतयुग जाके, त्रेता युग जाके, द्वापर युग जाके कलयुग चल रही थी। और उस समय क्या हुआ था, वो जो मंदिर था, वो मंदिर तो अभी भी है, मगर क्या हुआ था बीच में, वो समुद्र की तट में था, इसलिए समुद्र का रेती से पूरा मंदिर ढक गया था। एक राजा हुए उस समय वहां पर, उसका नाम था गल्लमाधव। तो उन्होंने घोड़े से जा रहे थे समुद्र के तट में, तो जा रहे थे तो उनका घोड़े की पैर को कुछ लगा तो वो पलटी खाया। तो राजा को लगा कुछ है वहाँ पर। जब सेना को बुलाकर उसको रेती को निकाले, धीरे धीरे ये बहुत बड़ा मंदिर वहाँ से प्रकट हुआ। तो उनको लगा ये मंदिर बहुत बढ़िया है, तो मेरा जो आराध्य गणेश जी हैं उनको मैं बिठा देता हूँ। तो गणेश जी वो पूजा करते थे, गणेश जी को बिठा दिए मेन अल्टर में। जब इंद्रदुम्न महाराज जी आए, बोले ये तो जगन्नाथ जी के लिए बना हुआ है, गणेश जी को कैसे बिठा दिया, कौन बिठाया? तो गल्लमाधव बोले ये मेरा मंदिर है। तो बोले कि नहीं ये हमने ही बनाए थे जगन्नाथ जी के लिए, गणेश जी के लिए नहीं। तो दोनों का फिर विवाद हुई, तर्क हुआ। तो वहाँ पर काक भुसुंडी जी थे, जो कि वो हर युग में रहते, उन्होंने कहे गल्लमाधव को, हे गल्लमाधव, एक्चुअली ये मंदिर राजा इंद्रदुम्न ने नहीं बनाया है भगवान जगन्नाथ जी के लिए, इसलिए आप गणेश जी को मत रखिए। तो उन्होंने बहुत आदर पूर्वक गणेश जी को वहाँ से लेके गए। फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी अपने विमान पर बैठकर आए हंस वाहन में, और उनके विमान को एक जगह पे जो है लैंड कराए। उस जगह का नाम है ब्रह्मगिरी। आज भी वो जगह है जहाँ पर भगवान अल्लारनाथ जी विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी चलते 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 पुरी में आ रहे थे, ब्रह्मगिरी से पुरी। तो रास्ते में वो रास्ता भटक गए, बड़ा घना जंगल था। बोले कहाँ जाऊँ? तो एक देवी प्रकट हो गई। वो देवी कही कि ब्रह्मा जी कहाँ जा रहे हैं? बोले कि मुझे जगन्नाथ जी का स्थापना करना है। बोला इस रोड से जाइए, इस रास्ते से, तो आप पहुँच जाएंगे पुरी तक। तो ब्रह्मा जी उस रास्ते से गए। तो जो देवी प्रकट हुई थी, उस देवी का नाम है बाट मंगला। आज भी वो पुरी की एंट्रेंस में वो देवी है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी के लिए एक आसन बना हुआ था बहुत बड़ा, और उसका नाम है आज मुक्ति मंडप। ब्रह्मा जी वहाँ बैठ के यज्ञ किए, यज्ञ कर कर भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का स्थापना किए। यज्ञ करे जब, तब पहले भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ। और नरसिंह देव का नाम है आदि नरसिंह देव। फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का विधिवत स्थापना की गई। पहले तो अभिषेक हुई भगवान को, क्योंकि आज का दिन था स्नान पूर्णिमा, तो भगवान जी को स्नान कराया गया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन जी को। फिर उनको स्थापना की गई। फिर जो है ब्रह्मा जी उनका दक्षिणा लेके वापस ब्रह्मलोक में गए। तब जगन्नाथ बहुत प्रसन्न थे राजा इंद्रदुम्न जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इतना सेवा किया। तो बोले कि महाराज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। तो राजा इंद्रदुम्न ने 3 वर मांगे। पहला वर क्या मांगा? बोले हे प्रभु प्लीज मेरा कोई संतान ना हो, क्योंकि ना कोई संतान होगा तो वो ये दावा करेगा आगे जाके कि ये मेरे पिताजी ने बनाया है मंदिर, तो वो जैसे चाहेगा वैसे रूल्स लगाएगा, तो इसलिए मेरा कोई संतान नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने वर क्या मांगा कि हे भगवान आप हमेशा ही दर्शन दीजिएगा कंटिन्यूसली। और तीसरा क्या वर मांगे? हे भगवान आप हमेशा खाते रहो। तो ये 3 वर मांगे। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और महाराज इंद्रदुम्न का आशीर्वाद दिए। तो गुंडीचा देवी बहुत दुखी हो गई, बोले कि कोई संतान नहीं चाहिए बोल दिए। माँ का इच्छा होता है कोई संतान होना चाहिए। तो भगवान उनके चेहरा को देख के बोले कि मैया आप चिंता मत करिए, हम तीनों आपके ही पुत्र और पुत्री हैं। तो तब से विधि है भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो साल में एक बार माँ के घर पे जाते हैं रथ यात्रा के दौरान। 9 दिन तक माँ के घर पे रहकर बढ़िया से भोग वगैरह स्वीकार करके वापस रिटर्न आते हैं। तो इस प्रकार से आज स्नान पूर्णिमा है, भगवान जी का भव्य अभिषेक होती है जगन्नाथपुरी में। कुल मिला के 108 घड़े से भगवान का अभिषेक होता है। और वहाँ जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, उस मंदिर के अंदर एक कुआं है जिसका नाम है गोल्डन वेल, सुना कुआं। वो जो कुआं है वो साल भर ढके रहता है, उसमें सूरज की किरण भी नहीं जा सकती, पूरा साल भर ढके रहते हैं। बस साल में एक दिन जो है कल यानी स्नान पूर्णिमा के एक दिन पहले उस कुएं को निकालेंगे। और देखिए जो उस कुआं साल भर बंद रहेगा तो कितना पानी ठंडा रहेगा, चिल्ड रहेगा। तो उस पानी को निकालेंगे, निकालकर उसको 108 घड़े में भरेंगे, भरकर उसमें चंदन, अगरू, कर्पूर इत्यादि से मंत्रित करके उस अधिवास गृह में जो है एक दिन पहले तैयार किया जाएगा। और आज के दिन स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जी का अभिषेक होगा। जगन्नाथ जी को
35 कलशों में उनका अभिषेक होगी। बलदेव जी को 33 कलशों में अभिषेक होगी। सुभद्रा जी को 22 कलशों से अभिषेक की जाएगी और बचा हुआ जो 18 कलश हैं वो जो है सुदर्शन जी को अभिषेक होगी। ऐसे कुल मिला के 108 घड़े से भगवान का अभिषेक होगी। और ये है स्नान पूर्णिमा का महिमा। हरे कृष्णा।